योगाचार्य जैगीशव्य की शिव साधना। जैगीशव्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। वे नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करके ही भोजन करते थे। एक समय विश्वनाथ जी ने गिरजा देवी के साथ काशी से मंदराचल के लिए यात्रा की। जैगीशव्य ने भी उसी दिन से ऐसा व्रत कर लिया कि जब तक विश्वनाथ जी पुनः काशी में नहीं लौट कर आएंगे और जब तक उनके दर्शन न होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। शिव जी के लौट आने तक मैं बराबर निराहार ही रहूंगा। भगवान शंभु के अनुग्रह से किस प्रकार उन्होंने इस कठिन व्रत का पालन किया, इस बात को या तो वे स्वयं जानते थे अथवा भगवान शिव ही। भगवान शंकर ने लौटकर काशी आते ही सर्वप्रथम नंदीश्वर से कहा, नंदिन, यहाँ पर एक मनोहर गुफा है जिसमें मेरे एक परम भक्त जैगीशव्य नाम के तपस्वी बड़े कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर में चर्म और अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से मैं काशी से मंदराचल चला गया तभी से वे आहार छोड़कर कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। तुम जाओ और उन दृढ़वती मेरे भक्त को आदरपूर्वक यहाँ बुला लाओ। अमृत के समान इस लीला कमल को अपने साथ लेते जाओ। ये जीवन बल और बुद्धि का देने वाला है। इसके उनके अंग में स्पर्श करा देना और फिर उनको यहाँ ले आना। नंदीश्वर भगवान शंकर से उस लीला कमल को लेकर उस गुहा की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उस गुहा की ओर चल दिए और वहाँ स्पर्श कराते उनका नंदीश्वर भगवान शंकर से उस लीला कमल को लेकर उस गुहा की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने लीला कमल को उनकी देह से स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराते ही उनका शरीर हष्ट पुष्ट और सर्वांग सुंदर हो गया और नंदी उन्हें लेकर देवादेव महादेव जी के पास लौट आए। जैगीशव्य गिरजा देवी के सहित भगवान श्री शंकर को अपने सामने देखते ही भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आप शांत सर्वज्ञ मंगलमय आनंद कंद परमानंद के निधान रूप रहित होकर भी रूपवान अनेक रूपधारी विधि स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा स्तुत करने योग्य और विरूपाक्ष हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वात्मन, आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा भगवती पार्वती का निवास है। आप केवल एक बार नमस्कार मात्र करने से देहधारियों को उनके देह बंधन से छुड़ा देते हैं। जो आपके नामों का स्मरण करते हैं उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। देवादिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। महादेव, आप पर से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र हैं। सबको पार उतारने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। उमापते, मैं स्तुति करना नहीं जानता। मैं आपसे भिन्न किसी ईश्वर को नहीं जानता। मेरे लिए केवल आप ही एकमात्र शरण है। प्रभु, मैं संसार समुद्र में निमग्न हो गया हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति करके महर्षि जैगीशव्य उनके सामने अविचल और मौन भाव से खड़े हो गए। चंद्रभूषण महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मुनि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने कहा, हे परम पददायक भवानीश, हे देवदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी दूर न हूँ। दूसरा वर यह मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग में आपका सदा निवास रहे। भगवान ने कहा, महाभाग जैगीशव्य, तुमने ऐसा कठोर तप किया है जैसा कदाचित किसी ने न किया होगा। संसार में अनेक व्रत हैं पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ प्रार्थना की है वो तो पूरी होगी ही। इसके साथ साथ मैं तुमको योग शास्त्र भी प्रदान करता हूँ। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और आज से सदा तुम्हें सभी लोग योगाचार्य मानेंगे। तुम्हारे हाथों में स्थापित इस जैगीश्वरेश्वर शिव के दर्शन करने से 3 ही वर्ष में योग सिद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार नंदी, भृंगी और सोम नंदी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वर देकर भगवान शिव अपने लोक को चले गए और जैगीशव्य कृतकृत्य होकर संसार के उपकार में लग गए। जय भोलेनाथ।